एक ऐसा समय था जब पूरी दुनिया युद्धों, उपनिवेशवाद और हिंसा में उलझी हुई थी और एक अंग्रेज इतिहासकार जो भविष्य की कल्पनाएं करता था, वो पूरी दुनिया को एक ऐसे भारतीय शिक्षक की ओर देखने की सलाह देता था जिसे भारत खुद भूल चुका है। साथियों, उस अंग्रेज का नाम था हर्बर्ट जॉर्ज वेल्स, H.G. वेल्स, और वह भारतीय शिक्षक थे गौतम बुद्ध। लेकिन आज सोशल मीडिया पर हम जो कोट्स पढ़ते हैं, एक दिन पूरी दुनिया बुद्ध के चरणों में होगी। क्या वो सच में H.G. वेल्स ने कहा था? चलिए आज सच और झूठ के बीच की धुंध को साफ करते हैं और इतिहास के पन्नों में जवाब खोजते हैं। हर्बर्ट जॉर्ज वेल्स का जन्म 21 सितंबर 1866 को ब्रोमली, कैंट, इंग्लैंड में हुआ था। उन्हें विज्ञान कल्पना, साइंस फिक्शन का जनक कहा जाता है। द टाइम मशीन, द वॉर ऑफ द वर्ल्ड्स जैसी किताबें लिखी। लेकिन उनका सबसे बड़ा योगदान था इतिहास पर लिखी किताब द आउटलाइन ऑफ हिस्ट्री, जिसे BC 1920 में लिखी गई थी। यह कोई साधारण किताब नहीं थी। इसने पश्चिमी दुनिया को पहली बार भारत, चीन और इस्लामिक सभ्यताओं की गहराई से रूबरू कराई थी। अब आइए सीधे मूल स्रोत पर आगे बढ़ते हैं और उनके विचार को जन जागरण तक पहुंचाते हैं। क्या आप जानने के लिए तैयार हैं? कमेंट जरूर करें। वेल्स लिखते हैं, इन गौतमा बुद्धा वी हैव वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग स्पिरिचुअल टीचर्स द वर्ल्ड हैज एवर नोन। साथियों, गौतम बुद्ध संसार के सबसे अद्भुत आध्यात्मिक शिक्षकों में से एक है। वे कहते हैं, द बुद्धा preached no God, no ritual, no caste. He taught personal effort and right living. बुद्ध ने न ईश्वर की बात की, न जाति की, न कर्मकांड की। उन्होंने आत्म प्रयास और नैतिक जीवन को प्रमुख बताया। Buddha denounced the priestly pretensions of the Brahmins and denied the value of caste distinctions. बुद्ध ने ब्राह्मणवाद और जातिवाद दोनों का खुला विरोध किया। अब बात करते हैं उस वायरल कोट की जो कई बार फेसबुक, व्हाट्सएप और रील्स पर दिखता है, एक दिन पूरी दुनिया बुद्ध के चरणों में होगी। इस कोट का कोई भी स्रोत H.G. वेल्स की किसी भी पुस्तक में नहीं मिलता, न ही द आउटलाइन ऑफ हिस्ट्री में, न ही ए शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड में, और न ही दे में, राइट्स ऑफ मैन में मिलता है। यह शब्द या तो किसी लेखक या भक्त ने कल्पना में जोड़ दिया होगा, या फिर किसी अनुवाद में अतिशयोक्ति कर दी गई होगी। यानी ये कोट फर्जी है, लेकिन इसमें छुपी भावना को समझना जरूरी है। वेल्स का उद्देश्य था बुद्ध के जीवन से सीखना, न कि उन्हें किसी ईश्वर की तरह पूजना। उनकी नजर में बुद्ध तर्क और करुणा के शिक्षक थे, समता और समानता के शिक्षक थे, जिन्होंने जाति और अंधविश्वास को तोड़ा और जो मानवता के लिए एक नैतिक मार्गदर्शक थे। दोस्तों, वेल्स इस बात को भी मानते थे कि बौद्ध धर्म का प्रभाव उसकी शांतिपूर्ण और वैज्ञानिक सोच के कारण विश्व में फैला है। तो आज का सबसे बड़ा सवाल क्या है? क्या हमें बुद्ध की पूजा करनी है या उनके विचारों को जीना है? H.G. वेल्स की नजर में बुद्ध पूजा नहीं, आत्मज्ञान और करुणा के प्रतीक थे। फेक कोट्स हमें भटका सकते हैं, लेकिन असल विचार हमें दिशा देते हैं। जब कोई अंग्रेज इतिहासकार बुद्ध को मोस्ट अमेजिंग स्पिरिचुअल टीचर कहता है, तो यह सिर्फ प्रशंसा नहीं है, यह एक सभ्यता की पुकार है जो कह रही है, भारत, अपने मूल को पहचानो। सोशल मीडिया के नकली कोट्स से बाहर निकलकर अगर हम बुद्ध के असली विचारों को समझें, तो न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया को वास्तविक मानवता और विकास का रास्ता मिल सकता है। साथियों, अभी हाल ही में थाईलैंड की संसद ने एक ऐतिहासिक प्रस्ताव पास किया। इंटरनेशनल बुद्धा डे को पूरी दुनिया में मान्यता दिलाने के लिए संयुक्त राष्ट्र में प्रस्ताव भेजा गया। क्या आप जानते हैं, थाईलैंड, श्रीलंका, जापान, कोरिया जैसे देश आज भी बुद्ध को सिर्फ एक भगवान नहीं, एक विचार मानते हैं। और वहीं भारत में, जहां बुद्ध ने जन्म लिया, जहां उन्होंने सत्य का उपदेश दिया, वहां आज भी बुद्ध की असली शिक्षा की बजाय वायरल कोट्स और व्हाट्सएप और फेसबुक का बोलबाला है। सोचिए, क्या H.G. वेल्स अगर आज जीवित होते तो वो क्या कहते? शायद यही, भारत के लोग बुद्ध को फिर से जानो, सिर्फ पूजो मत,
अपनाओ उनके विचारों को, क्योंकि बुद्ध सिर्फ मंदिर में नहीं रहते, वो हर उस इंसान के साथ होते हैं जो सच्चाई, समानता और करुणा के रास्ते पर चलता है। और जब दुनिया जल रही हो, युद्ध हो, जातिवाद, घृणा में, तब बुद्ध की राह सबसे बड़ी जरूरत बन जाती है। अगर आपको यह वीडियो कुछ नया सिखा गया तो इसे सिर्फ शेयर मत कीजिए, इसके पीछे का विचार भी साथ भेजिए। और हां दोस्तों, सफलता की कुंजी पर हम आपको इतिहास की धूल में दबे हुए सच दिखाते रहेंगे। बस आप हमारे साथ बने रहिए। कमेंट में बताइए, क्या आपको लगता है कि भारत को बुद्ध के विचारों की आज सबसे ज्यादा जरूरत है? क्या आपने भी कभी एजी वेल्स का फेक कोट देखा था? और हां, अगली बार जब कोई आपको कहे बुद्ध के चरणों में दुनिया होगी, तो मुस्कुराइए और उनसे कहिए, नहीं भाई, दुनिया बुद्ध के चरणों में नहीं, उनके विचारों पर होगी। दोस्तों, मिलते हैं अगले किसी और विषय के साथ। तब तक के लिए हंसते रहे, मुस्कुराते रहे। जय भीम, नमो बुद्धाय।